आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये धोखा कितना गहरा है। आपको सिर्फ विनम्र होना नहीं सिखाया गया था। आपको अपनी ताकत को काट छांट कर अलग करना और उसे अच्छा इंसान कहना सिखाया गया। आपको अपनी आज्ञाकारिता को प्यार करना सिखाया गया। आपको एक पालतू जानवर की तरह सिखाया गया था कि नापसन होने पर भी पूंछ हिलाओ। और जब वो औरत नाराज होती है, जब उसका प्यार कम हो जाता है, जब उसकी निगाहें ठंडी हो जाती हैं, तो आप घबरा जाते हो। आप उसके लिए कुछ करते हो, आप माफी मांगते हो और आपको लगता है कि एक अच्छे इंसान को यही करना चाहिए। मगर कुदरत ने पहले ही बता दिया था कि कमजोर लोग अपनी हार को अच्छाई का नाम दे देते हैं। ये गुण नहीं है, ये डर है जिसने पुण्य का चोला पहना हुआ है। आपको क्रूरता ने नहीं तोड़ा, आपको प्यार पाने की भूख ने तोड़ा। आपने एक मुस्कान के लिए खुद को धोखा दिया, एक चुंबन के लिए अपने उसूलों को छोड़ा। आपने अपनी आत्मा को फिर से गढ़ा ताकि वो कम खतरनाक, कम मर्दाना और कम आप लगे। और फिर भी वो आपको छोड़कर चली गई, या इससे भी बुरा, वो आपके साथ रही और आपका अनादर किया, क्योंकि आपने उसे सिखा दिया था कि आपकी मर्दांगी बिकाऊ है और उसे खरीदने के लिए बस अपने प्यार को थोड़ा कम करना काफी था। ज्यादातर पुरुष इस चीज के सामने टूट जाते हैं। वो इसे प्यार कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश है। उन्हें हर कीमत पर शांति चाहिए, भले ही इसके लिए उन्हें अपना वजूद ही क्यों न खोना पड़े। और जब उनका इस्तेमाल होता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है या धोखा दिया जाता है, तो भी वो वापस चले जाते हैं। ये ताकत नहीं है, ये एक आदत है। क्योंकि जब आपके पास कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो दर्द ही एक ऐसी चीज बन जाती है जिससे आप चिपके रहते हो। लेकिन फिर वो उससे मिलती है, उस एक आदमी से जो उसके पीछे हटने पर टूटता नहीं, वो जो उसके प्यार के लिए अपने उसूलों से समझौता नहीं करता, वो जो भावनात्मक नौटंकी में शामिल नहीं होता, न ही उसकी चुप्पी का जवाब देता है। वो है स्टोइक मैन, वो आदमी जिसे खुद को असली महसूस करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। और ये बात उसे डरा देती है। वो उससे इसलिए नहीं डरती क्योंकि वो खतरनाक है, वो उससे इसलिए डरती है क्योंकि वो अभेद्य, इम्यून है। वो प्रोग्रामेबल नहीं है, वो उस पर निर्भर नहीं है, वो उसके ध्यान के लिए भूखा नहीं है, वो उसकी मनोदशा के हिसाब से नहीं घूमता, जैसे कोई कुत्ता उसकी पूंछ हिलाता हो। और इस तरह उसे एक ऐसी चीज का सामना करना पड़ता है जो बहुत पुरानी और स्वाभाविक है। एक ऐसा आदमी जो उस मनोवैज्ञानिक जाल, साइकोलॉजिकल मैट्रिक्स में नहीं है जिसे वो नियंत्रित करना सीख चुकी थी। नीत्शे ने लिखा था, उच्च व्यक्ति की पहचान रसातल, अबिस का सामना करने में उसकी निर्भयता से होती है। स्टोइक मैन उसका सामना कर चुका है। उसने अकेलेपन के अंधेरे में झांका और भीख नहीं मांगी। उसे खामोशी मिली और वो टूटा नहीं। वो बेपनाह रहा और उसने आईने में अपना अक्स नहीं खोया, क्योंकि वो हार से गढ़ा गया था, उससे तबाह नहीं हुआ था। उसे दूर जाने का डर नहीं है, क्योंकि वो पहले भी अकेला चल चुका है और उसमें ताकत मिली है, दुख नहीं। उसका अकेलापन कोई कैद नहीं है, ये एक किला है। वो अनादर बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो अब अपने उस रूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कभी ऐसा करता था। वो भीख नहीं मांगेगा, वो पीछा नहीं करेगा, वो उस इंसान के ध्यान के लिए गिड़गिड़ाएगा नहीं जो प्यार को एक रस्सी की तरह इस्तेमाल करता है। वो उसके प्रमाणीकरण, वैलिडेशन का नौकर नहीं है, वो अपनी आत्मा का मालिक है। और यही बात उसे डरा देती है, क्योंकि ज्यादातर पुरुष आसानी से टूट जाते हैं। प्यार कम करो तो वो रोने लगते हैं, अपनी आवाज ऊंची करो तो वो सिकुड़ जाते हैं, छोड़ने की धमकी दो तो वो बदलने का वादा करते हैं। लेकिन ये आदमी कुछ नहीं करता, वो बस देखता है। और उस ठहराव में वो देखती है कि उसकी सारी कहानी बिखर रही है। जो बातें वो हमेशा इस्तेमाल करती थी अब असर नहीं करती। जिन भावनात्मक बटनों का उसने हमेशा इस्तेमाल किया
अब उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, क्योंकि ये आदमी अब उसकी मशीनरी से जुड़ा नहीं है। वो खेल को देखता है और वो इसे खेलता नहीं है। आपको एक बात समझनी होगी जो आधुनिक संस्कृति आपको कभी नहीं बताएगी। औसत आदमी का सम्मान नहीं किया जाता, उसे सिर्फ संभाला जाता है। वो उपयोगिता और आज्ञाकारिता के बीच फंसा हुआ है। जब वो आज्ञाकारी होता है तो वो उपयोगी होता है, जब वो अधीन होता है तो उसकी तारीफ होती है, और जब वो सवाल पूछने लगता है तो उसे बदल दिया जाता है। और फिर भी वो सेवा करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे प्यार को ऑक्सीजन की तरह लेना सिखाया गया है। मान्यता को अपने अस्तित्व का प्रमाण मानना सिखाया गया है। लेकिन कुदरत ने हमें चेतावनी दी थी, जिसमें अकेले रहने की ताकत नहीं होती, वो हमेशा एक गुलाम रहेगा। आज ज्यादातर पुरुष गुलाम है और वो इसे प्यार कहते हैं। वो अपनी सोच, अपने उसूल, अपना समय और अपनी आवाज इस उम्मीद में दे देते हैं कि इससे उन्हें शांति मिलेगी। और कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि ये काम कर रहा है। वो मुस्कुराती है, वो नर्म हो जाती है, वो खुल जाती है। लेकिन ये मखमल का एक जाल है, क्योंकि उस स्नेह के पीछे एक अनकहा समझौता है। आपको हमेशा अनुमानित, प्रेडिक्टेबल, मनभावन, प्लीजिंग और लचीला, प्लायबल रहना होगा। जिस पल आप कोई ऐसी बात कहते हैं जो उसे पसंद नहीं आती, वो समझौता रद्द हो जाता है। और ज्यादातर पुरुष भावनात्मक अलगाव के डर से जल्दी से वापस रास्ते पर आ जाते हैं। लेकिन स्टोइक मैन को अलगाव का डर नहीं है, क्योंकि वो पहले ही वहां जा चुका है और उसने पाया है कि सच में अकेला रहना आत्मधोखे में पूजनीय होने से बेहतर है। वो उसके आराम के लिए खुद को छोटा नहीं करेगा। वो उसकी तारीफ के लिए झूठ नहीं बोलेगा। वो उसके करीब रहने के लिए खुद को कम नहीं करेगा। वो स्वीकार किए जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो बस बरकरार रहने की कोशिश कर रहा है। और ये बात किसी भी ताकत, दौलत या आकर्षण से ज्यादा औरतों को उसकी मौजूदगी में बेचैन करती है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसका कोई नियंत्रण नहीं है। वो खामोशी से रिश्ते की रफ्तार तय नहीं कर सकती। वो अपने शरीर को दूर रखकर उसका ध्यान नहीं खींच सकती। वो उसे अपराध बोध या भावनात्मक तमाशे से झुका नहीं सकती। वो पहली बार एक ऐसे आदमी के सामने है जो उसे साफ साफ देखता है और फिर भी अविचलित, अनमूव्ड रहता है। नीत्शे ने लिखा था, किसी चीज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का सबसे बुरा तरीका जानबूझकर खराब दलीलों के साथ उसका बचाव करना है। आधुनिक मर्दांगी के संदर्भ में ये चीज आपकी ताकत है, और खराब दलील ये है कि ताकत क्रूरता है, कि सीमाएं तय करना दुर्व्यवहार है, कि स्टोइसिज्म भावनात्मक दमन है। लेकिन ये झूठ है जो आपको निर्भर रखने के लिए बोले जाते हैं, क्योंकि जिस आदमी को मंजूरी की जरूरत नहीं होती, उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। स्टोइक मैन ने अपने भीतर इन दलीलों को खत्म कर दिया है। वो सच जानता है कि ताकत के बिना शांति सिर्फ आत्मसमर्पण है, कि स्पष्टता के बिना दया कमजोरी है, कि सम्मान के बिना प्यार धीरे धीरे आत्महत्या करना है। और क्योंकि वो ये जानता है, वो अब भावनात्मक खेलों में हिस्सा नहीं लेता। वो तर्कहीनता, इरेशनैलिटी पर बहस नहीं करता। वो अपनी खामोशी के बारे में नहीं बताता। वो उस व्यवहार को सही नहीं ठहराता जो उसकी आत्मा का उल्लंघन करता है। वो बस चुपचाप और आखिरकार दूर हो जाता है। और ऐसा करने से वो एक ऐसी भावना को ट्रिगर करता है जिसे कुछ ही औरतों ने महसूस किया होगा। उस आदमी को खोने की घबराहट जिसे आपकी जरूरत नहीं है। क्योंकि गलती मत कीजिए, ज्यादातर आधुनिक रिश्ते आपसी सम्मान पर नहीं बने हैं, वो भावनात्मक लाभ उठाने पर बने हैं। और स्टोइक मैन अपनी मौजूदगी से ही उस पूरी आर्थिक ताकत की संरचना को नष्ट कर देता है जिस पर बहुत से लोग अनजाने में निर्भर रहते हैं। वो डिफॉल्ट रूप से जीतने की आदी है, लेकिन अब उसे पाना पड़ेगा। सुंदरता से नहीं, आंसुओं से नहीं, और नहीं अस्थायी आज्ञाकारिता से, बल्कि सच्चाई से। और बहुत कम लोग इसे दे पाते हैं।
वो मूल्यांकन किए जाने की आदी नहीं है, वो पीछा किए जाने की आदी है, आते ही तारीफ पाने की, कुछ कहने से पहले ही एक ताज दिए जाने की। वो ऐसे पुरुषों की आदी है जो बिना कहे ही झुक जाते हैं, ऐसे पुरुष जो उसके चरित्र को परखे बिना ही अपनी वफादारी दे देते हैं, ऐसे पुरुष जो एक मुस्कान के लिए अपने उसूलों का सौदा कर लेते हैं। लेकिन स्टोइक मैन सिंहासन नहीं देता, वो उस चीज की तारीफ नहीं करता जिसका वो सम्मान नहीं करता, और वो इसे महसूस करती है और ये उसे अस्थिर कर देता है, क्योंकि वो किसी को बचाने के लिए नहीं बल्कि ऐसे किसी इंसान की तलाश में है जिसने पहले ही खुद को बचा लिया हो। और वो महसूस करने लगती है जो नीत्शे ने कहा था, जो काम प्यार से किया जाता है वो हमेशा अच्छाई और बुराई से परे होता है। स्टोइक मैन प्यार करता है, लेकिन समाज द्वारा तय की गई शर्तों पर नहीं, उन नियमों पर नहीं जिनकी उसे उम्मीद थी। वो बिना आत्मसमर्पण, बिना विकृति और बिना खुद को बलिदान किए प्यार करता है, और वो प्यार किसी भी तरह के अस्वीकार से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो उससे उम्मीद करता है कि वो जैसी है उससे कहीं ज्यादा बने। ज्यादातर पुरुष एक औरत का भरोसा जीतने के लिए खुद को नीचा कर लेते हैं, लेकिन स्टोइक मैन ऊपर रहता है और उसे चुनौती देता है कि वो ऊपर उठे, और यही वजह है कि वो हिल जाती है, क्योंकि ज्यादातर पुरुष पहुंच पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन ये आदमी तरसता नहीं, वो रक्षा करता है। वो अपने समय की, अपने मूल्यों की, अपनी दिशा की रक्षा करता है, और सबसे जरूरी वो अपनी भावनात्मक दुनिया की रक्षा करता है, डर से नहीं बल्कि सम्मान से। उसकी भावनाएं हासिल की जाती है, निकाली नहीं जाती। उसकी आत्मीयता एक सौभाग्य है, पुरस्कार नहीं। वो भावनात्मक रूप से दूर नहीं है, वो भावनात्मक रूप से अनुशासित, डिसिप्लिन्ड है, और ये मर्दांगी का वो रूप है जिससे वो पहले कभी नहीं मिली। ये भीख नहीं मांगता, ये प्रभावित नहीं करता, ये दिखावा नहीं करता, ये बस ताकत के साथ मौजूद है और उम्मीद करता है कि वो या तो सही तरीके से आएगी या चली जाएगी। नीत्शे ने कहा था, तुम्हारा अपना रास्ता है, मेरा अपना रास्ता है। जहां तक सही रास्ते और एकमात्र रास्ते का सवाल है, ऐसा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। स्टोइक मैन ऐसे ही जीता है। वो पूर्ण होने की कोशिश नहीं करता, वो सच्चा होने की कोशिश करता है, और क्योंकि वो सच्चा है उसे खरीदा नहीं जा सकता, न सुंदरता से, न तारीफों से, नहीं चालाकी से भरे प्यार के वादों से। वो उसमें उस सच्चाई को देखता है जिसे वो छिपाने की कोशिश करती है। वो उसके नियंत्रण की जरूरत को देखता है जिसे वो कमजोरी के रूप में छिपाती है। उसके परीक्षणों को देखता है जिसे वो प्यार के रूप में छिपाती है। उसके केओस को देखता है जिसे वो जुनून के रूप में छिपाती है, और वो इसे शब्दों से नहीं बल्कि इनकार से उजागर करता है। वो शामिल नहीं होता, वो इसे इनाम नहीं देता, वो झुकता नहीं, क्योंकि वो उसकी नर्वस सिस्टम को खुश करने के लिए यहां नहीं है, वो अपने आप को बचाने के लिए यहां है। यही बात उसे सबसे अलग करती है, जबकि दूसरे पुरुष खुद को उसकी मंजूरी के हिसाब से ढालते हैं। वो खुद को अपने मिशन के हिसाब से ढालता है, और वो अक्सर बिना शब्दों के महसूस करती है कि वो उसके ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, उसका उद्देश्य है, और अगर वो उस उद्देश्य के साथ तालमेल नहीं बिठा सकती तो उसे पीछे छोड़ दिया जाएगा। बदले की भावना से नहीं बल्कि बिना माफी के सटीक तरीके से। ये भावनात्मक भूकंप है, उसका गुस्सा नहीं, उसका दबदबा नहीं, बल्कि उसकी स्थिरता, उसकी अटूट पहचान। दबाव में भी न हिलने से उसका इनकार। वो उस पर सब कुछ फेंकती है, अलगाव, ड्रामा, खामोशी, प्रलोभन, और फिर भी वो टस से मस नहीं होता, क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया है कि वो किस तरह का आदमी होगा। और कोई भी औरत, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत या वांछनीय क्यों न हो, उसकी परिभाषा को फिर से नहीं लिख सकती। यही है जो उसे हिला देता है, इसलिए नहीं कि वो क्रूर है, बल्कि इसलिए कि वो पूर्ण, कंप्लीट है। एक औरत को जिस सबसे भयानक आईने का सामना करना पड़ता है
वो शीशे का नहीं होता। वो एक ऐसा आदमी है जो उसे साफ साफ देखता है और नहीं हिलता, क्योंकि हर वो कल्पना जिसमें उसे पाला पोसा गया, हर वो सामाजिक संकेत जिसका उसने इस्तेमाल करना सीखा, हर वो चाल जो कभी दर्जनों पुरुषों पर काम करती थी, उसकी मौजूदगी में मर जाती है। चालाकी काम नहीं करती, दिखावा बिखर जाता है, नकाब उतर जाता है और पहली बार उसे एक असहनीय सवाल का सामना करना पड़ता है। मैं एक ऐसे आदमी को क्या दूं जिसे बहकाया नहीं जा सकता? उसे उम्मीद थी कि उसकी सुंदरता की पूजा की जाएगी, लेकिन अगर सुंदरता व्यवहार से मेल नहीं खाती तो उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे उम्मीद थी कि वो उसका पीछा करेगा, लेकिन वो उसका पीछा नहीं करता जो उसकी तरफ शालीनता से नहीं बढ़ती। उसे उम्मीद थी कि वो रिश्ते में गुरुत्वाकर्षण होगी, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो अपनी ही सच्चाई के सिवा किसी और चीज के इर्द गिर्द नहीं घूमता। नीत्शे ने लिखा था, व्यक्ति को हमेशा जनजाति द्वारा अभिभूत होने से बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। यदि आप कोशिश करते हैं तो आप अक्सर अकेले रहेंगे, लेकिन खुद का मालिक होने के विशेषाधिकार के लिए कोई भी कीमत ज्यादा नहीं है। ठीक यही वो महसूस करती है। एक ऐसा आदमी जो खुद का मालिक है, उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए नहीं कि वो बंद है, बल्कि इसलिए कि वो सुलझा हुआ है। उसे इस बात की पुष्टि करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है कि वो कौन है। उसकी मर्दानगी उसकी नाराजगी में लड़खड़ाती नहीं है। वो उससे पूरी तरह से प्यार कर सकता है, लेकिन वो कभी भी बदले में प्यार पाने की भीख नहीं मांगेगा। वो उसका प्यार जीतने के लिए अपनी पहचान के साथ कभी सौदा नहीं करेगा, और उस रुख में वो कुछ ऐसा बन जाता है जिसका ज्यादातर औरतों ने कभी अनुभव नहीं किया है। एक ऐसा आदमी जो भावनात्मक रूप से मौजूद है, फिर भी मनोवैज्ञानिक रूप से अछूत, अनटचेबल है। यही बात उसे खुद का सामना करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि अब उसे पूछना होगा, क्या मैं बिना खेल के इस आदमी के स्तर तक पहुंच सकती हूं? क्या मैं बिना किसी चाल के अपनी सच्चाई में खड़ी हो सकती हूं? क्या मैं शासन करने की उम्मीद किए बिना दे सकती हूं? ज्यादातर ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा करना पड़ा ही नहीं। वो ऐसे पुरुषों से घिरी रही है जो तनाव में टूट जाते हैं, ऐसे पुरुष जो प्यार को आत्मविनाश समझ बैठते हैं, ऐसे पुरुष जो आराम के बदले में अपना ताज दे देते हैं। लेकिन ये आदमी, स्टोइक मैन, सौदा नहीं करता, वो प्रस्ताव देता है, और अगर उसके प्रस्ताव का सम्मान नहीं होता तो वो उसे हमेशा के लिए वापस ले लेता है। कोई सफाई नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई लंबा ड्रामा नहीं। वो चेतावनी नहीं देता, वो धमकी नहीं देता, वो बस गायब हो जाता है और उसे उसके बिन परखे हुए खुद के साथ अकेला छोड़ देता है। नीत्शे ने हमें चेतावनी दी थी कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा दर्द नहीं, बल्कि वो आराम है जो आपको आपकी अपनी औसत दर्जे की स्थिति से सुनकर देता है। स्टोइक मैन ऐसा कोई आराम नहीं लाता, वो दबाव लाता है, चिल्लाकर नहीं, बल्कि भावनात्मक स्पष्टता और आंतरिक संरचना के स्तर पर मौजूद रहकर, जो अपने आसपास के हर झूठ को उजागर करता है। और वो इसे महसूस करती है, वो उस शांत दबाव को महसूस करती है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में है जिसे शक्तिशाली महसूस करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है, जो ऊंचा खड़ा होने के लिए उसकी अनुमति नहीं मांगता, जो उसे आसपास रखने के लिए उसके डर की चापलूसी नहीं करता या उसके अहंकार को नहीं फुलाता। ये आदमी एक हिसाब है, एक दार्शनिक टकराव है, ईमानदारी का एक चलता फिरता तूफान है, जो कहता है जो तुम सच में हो वो बनो या चले जाओ। वो कोई अल्टीमेटम नहीं देता, वो जाल नहीं बिछाता, वो बस अपनी जगह पर टिका रहता है, और दुनिया या तो उसके साथ जुड़ जाती है या उसके खिलाफ टूट जाती है। स्टोइक मैन नियम नहीं बदलता, वो उन्हें दिखाता है। वो दिखाता है कि ज्यादातर प्यार प्यार नहीं होता, ये स्नेह के रूप में छिपी हुई ताकत है, कि ज्यादातर रिश्ते सच्चाई पर नहीं बल्कि अनकही धमकियों पर बने होते हैं। अगर तुम मुझे वो महसूस नहीं कराओगी जो मैं महसूस करना चाहती हूं, तो मैं पीछे हट जाऊंगी। वो असली समझौता है
एक जिसे आपने अपनी शान को मुद्रा बनाकर चुपचाप साइन किया है। लेकिन स्टोइक मैन आते ही उस समझौते को जला देता है। वो ऐसे प्यार को स्वीकार नहीं करता जो एक रस्सी के साथ आता है। वो मूड के सामने नहीं झुकता या सम्मान के साथ सौदा नहीं करता। उसने स्नेह से कुछ ऊंचा चुना है। उसने खुद को चुना है और नीत्शे ने उसी चुनाव को सभी सच्ची ताकत की शुरुआत कहा था। क्योंकि आप खुद को स्वतंत्र नहीं कह सकते अगर आपकी शांति को दूसरों की मंजूरी से खरीदा जा सकता है। आप खुद को मजबूत नहीं कह सकते अगर आपकी मानक खामोशी से छूने पर ढह जाते हैं। आप खुद को आदमी नहीं कह सकते अगर आपको किसी और द्वारा भावनात्मक रूप से निगरानी में रखा जाना पड़े। स्टोइक मैन इन सब से गुजर चुका है। उसने देखा है कि औरतें नियंत्रण पाने के लिए उसके सामने रोती है। उसने देखा है कि प्यार को चारा की तरह लटकाया जाता है। उसने देखा है कि प्रतिक्रिया पाने के लिए सेक्स को हथियार बनाया जाता है और चुप्पी का अभ्यास किया जाता है। लेकिन अब कुछ भी काम नहीं करता क्योंकि उसने नकाब के पार देख लिया है। नीत्शे ने लिखा था, जो राक्षसों से लड़ता है उसे ये देखना चाहिए कि वो खुद एक राक्षस न बन जाए। और अगर आप किसी रसातल में बहुत देर तक देखते हैं तो रसातल भी आप में देखता है। और स्टोइक मैन ने ठीक यही किया है। उसने भावनात्मक निर्भरता के अंधेरे में झांका है। उसने खुद के उस रूप का सामना किया है जो कभी भीख मांगता था, जो प्यार के लिए टूटता, मुड़ता और लहूलुहान होता था, जो कभी सच में प्यार था ही नहीं। और उसने उस रूप को बिना किसी समारोह के, बिना किसी अफसोस के मार डाला। वो उससे नफरत नहीं करता, वो बस उसके नियंत्रण से आगे निकल गया है और अब वो इसे देखती है। ये आदमी जब वो नाराज होती है तो नहीं हिलता, जब वो दूर होती है तो घबराता नहीं है, जब वो नखरे करती है तो नाचता नहीं है। वो बस शांत और केंद्रित रहता है, न ठंडा न ही क्रूर। और वो मौजूदगी, वो अटूट मौजूदगी उसे अंदर तक हिला देती है क्योंकि वो बिना शब्दों के उसे बताती है, मैं तुम्हारे क्योस के लिए यहां नहीं हूं, मैं सच्चाई के लिए यहां हूं। उससे मेल खाओ या मैं चला जाऊंगा। वो अब कमरे में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वो अब पुरस्कार नहीं है, वो अब अपराध बोध और इच्छा की डोर खींचने वाली कठपुतली नहीं है। वो बस एक आत्मा है जो दूसरे के सामने खड़ी है और पहली बार उसकी तरकीबें काम नहीं करती। अब उसके पास दो विकल्प है, ऊपर उठना या पीछे हटना। और नीत्शे इसे आत्मविजय का क्षण कहते, वो क्षण जहां उसे हेरफेर को छोड़ना होगा और सच्चाई की आग से गुजरकर एक ऐसे आदमी के बगल में खड़ा होना होगा जो अब नहीं झुकता। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं क्योंकि सच्चाई महंगी है और ज्यादातर लोग अपनी पहचान को जोखिम में डालने के बजाय अपने नियंत्रण को रखना पसंद करते हैं। यही वजह है कि स्टोइक मैन से डरा जाता है, इसलिए नहीं कि वो क्रूर है, बल्कि इसलिए कि वो परिवर्तन को मजबूर करते हैं या वो प्रस्थान को मजबूर करते हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है, आधा अधूरा प्यार नहीं है, यहां नहीं, उसके साथ नहीं। जिन ज्यादातर पुरुषों से आप मिलते हैं वो या तो स्वीकार किए जाने की कोशिश कर रहे होते हैं या समझे जाने की वो कुछ बेच रहे होते हैं। दया, वफादारी, धैर्य, आकर्षण, इस उम्मीद में कि वो उन्हें एक ऐसी जगह पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी उनके लिए तय नहीं की ही नहीं गई थी। लेकिन स्टोइक मैन बेच नहीं रहा है, वो चुने जाने का इंतजार नहीं कर रहा है, वो मांग के हिसाब से अपना मूल्य तय नहीं कर रहा है। वो खुद मेज, द टेबल है। वो पीछा नहीं करता, वो बुलाता है, अहंकार से नहीं बल्कि तालमेल से। उसकी जिंदगी उन गुणों का रिज्यूम नहीं है जिनकी वो उम्मीद करता है कि आप ध्यान दें।